हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल लाइनिंग। आज हम ईटेक सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसमें आरसीसी की मटेरियल प्रॉपर्टीज़ और क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में समझेंगे और लेक्चर के बाद में इसी कॉन्सेप्ट को ईटेक में प्रैक्टिकली मॉडल भी करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम रेनफोर्स कंक्रीट होता क्या है। तो आप देख सकते हैं स्लाइड पर। तो कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन टेंशन में कंप्लेटिबिलिटी वीक होता है। इसलिए कंक्रीट के अंदर स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। कंक्रीट और रेनफोर्समेंट स्टील मिलकर जो कंपोजिट स्ट्रक्चर मटेरियल बनाते हैं, उसे हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी कहते हैं। तो आरसीसी का यूज बिल्डिंग, ब्रिज, स्लैब, बीम, कॉलम, फाउंडेशन जैसे स्ट्रक्चर मेंबर में बहुत कॉमनली होता है। और आरसीसी में कंक्रीट मेनली कंप्रेसिव रेजिस्ट करता है और रेनफोर्समेंट टेंशन को रेजिस्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम ईटेम में देखेंगे। ईटेम में हम कंक्रीट मटेरियल डिफाइन करेंगे, फिर स्टील रेनफोर्समेंट मटेरियल डिफाइन करेंगे और फिर मटेरियल में बीम, कॉलम और स्लैब सिलेक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, अब समझते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट ग्रेड बेसिकली कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल M20 यानी M कंक्रीट मिक्स ग्रेड डिजाइनेशन को इंडिकेट करता है और 20 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। और M20 का कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 मतलब न्यूटन mm स्क्वायर यानी 20 MPa होता है। और 28 डेज फॉर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड क्यू टेस्ट बेसिक है। और सिमिलरली हमारा M25 का वैल्यू 25 MPa और M30 का वैल्यू 30 MPa और M40 का वैल्यू 40 MPa होता है। इसलिए जब हम ईटेम में M30 कंक्रीट डिफाइन करते हैं तो मटेरियल प्रॉपर्टी में कंक्रीट स्ट्रेंथ को अप्रॉक्सीमेटली स्पेसिफिक करना होता है। तो आप देख सकते हैं IS 456 का रिलीवेंट इंडियन कोड फॉर प्लान एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट एंड BIS करेंटली लिस्ट IS 456 2000 एज द कोड ऑफ प्रैक्टिस, है ना। तो और अब हम इसको ईटेप पर हम कैसे देखते हैं। तो पहले हम मटेरियल प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम M30 या M20 जो भी हमें डिफाइन करना है इसका कंक्रीट डिफाइन करेंगे, यानी कि क्रिएशंस को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यूनिट वेट, मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी और अदर रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टी चेक करेंगे, है ना। उसके बाद हम कंक्रीट ग्रेड को ब्रॉडली स्ट्रेंथ के बेसिस पर कैटेगराइज में समझ सकते हैं। और ऑर्डिनरी कंक्रीट में लोअर ग्रेड आते हैं, जैसे स्टैंडर्ड कंक्रीट में M25 से हायर कॉमनली यूज ग्रेड आते हैं और हाई स्ट्रेंथ कैटेगरी में M60 और अबव ग्रेड आ सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेड का सिलेक्शन सिर्फ स्ट्रेंथ देखकर नहीं होता। हाँ, हमें एक्सपोजर्स कंडीशंस एंड ड्यूरेबिलिटीज एंड स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंटल कंडीशंस और एप्लीकेबल डिज़ाइन कोड का भी कंसिडर करना पड़ता है। इसलिए प्रैक्टिकल डिज़ाइन में M30 यूज़ करना है या M40 यूज़ करना है, ये डिसीजन स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट ग्रेड को कहाँ यूज़ किया जाता है। तो लोअर ग्रेड को पीसीसी और लेवलिंग कोर्स और नॉन स्ट्रक्चर एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सकता है और सब्जेक्ट तो आप एप्लीकेबल स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। और स्ट्रक्चर आरसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड और रिक्वायर्ड ग्रेड प्रोजेक्ट कंडीशंस और कोड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मल आरसीसी डिज़ाइन में M20 एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस ग्रेड है और हायर ग्रेड जैसे M30, M40, M50 या M30 का सिलेक्शन लो ड्यूरेबिलिटीज, मेंबर साइज, स्पैन और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। हाई राइज बिल्डिंग्स और हैवी लोडेड स्ट्रक्चर में हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट की रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो आप प्रैक्टिकली समझेंगे कि ईटेम में हम इसी सिलेक्शन कंक्रीट ग्रेड का मटेरियल प्रॉपर्टी के फॉर्म में असाइन करेंगे। उसके बाद हम बीम, कॉलम और स्लैब सेक्शंस को ये क्रिएशन मटेरियल असाइन करेंगे। ओके, और
अब आरसीसी का सेकंड इम्पोर्टेंट मटेरियल है रेनफोर्समेंट स्टील। तो स्टील ग्रेड को हमें जनरली FE 450, FE 500 एंड FE 550 जैसे डिजाइनेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी FE फेरस मटेरियल्स को इंडिकेट करता है और ग्रेड नंबर स्टील की स्पेसिफिक स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल के लिए हम FE 500 का मतलब है कि स्पेसिफिक यील्ड स्ट्रेंथ ग्रेड और 500 MPa कैटेगरी में है और सब्जेक्ट तो रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल स्टील स्टैंडर्ड्स है ना। और आरसीसी डिजाइन में रेनफोर्समेंट स्टील कंक्रीट के साथ लोकल स्ट्रक्चर मेंबर की स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, ईटेम में आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि डिफाइन मेन्यू मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड न्यू मटेरियल्स एंड मटेरियल टाइप्स ऑफ स्टील सिलेक्शन करके रेनफोर्स स्टील की रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टीज एंटर या वेरीफाई करेंगे। आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं आपको ई टैप पे करके दिखाती हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप से मटेरियल प्रॉपर्टी को कैसे असाइन करेंगे, है ना, कैसे बनाएंगे हम स्टील एंड कंक्रीट की। हम बाकी तो मैं यूज़ करके दिखाती हूँ। तो चलो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन करें। वेलकम स्क्रीन ऑफ ई टैप। तो सबसे पहले हम न्यू मॉडल ओपन करेंगे। उसके लिए हम फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे। तो अंडर फाइल मेनू क्लिक न्यू मॉडल एंड इसमें हम थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यूज बिल्ड इन सेटिंग्स। इसमें हमारा पहले से डिफ़ॉल्ट डेटा सेट है, हमारा मैट्रिक SI इंडियन एंड IS हमारा 800 हमारा सेट है। और उसके बाद हम ओके करेंगे। इसके बाद हम ग्रेड ऑनली सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर ओके करेंगे तो हमारा ग्राफिकल इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम आज मतलब मटेरियल प्रॉपर्टी देखेंगे कि कैसे हम मटेरियल प्रॉपर्टी लगाते हैं। हमारा कोई फ्रेम है ना, तो इसमें हम कैसे मटेरियल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्टोरी 1 पे जाएंगे, प्लेन में जाएंगे, स्टोरी 1 एंड अप्लाई एंड ओके। आप देख सकते हैं हमारी स्टोरी 1 हमारी शो हो रही है 2D व्यू में, 3D व्यू में। आप डायरेक्ट चेंज भी कर सकते हो अप एंड डाउन एरो से। जैसे मैंने देखो अप एरो यूज किया, वो देखो यहाँ स्टोरी 2 आ गया है। आप स्टोरी 1 के लिए डाउन एरो यूज कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले मटेरियल डिफाइन करने के लिए हम डिफाइन मेन्यू पे जाएंगे, तो क्लिक ऑन डिफाइन मेन्यू। तो अंडर डिफाइन मेन्यू तो अंडर डिफाइन मेन्यू शो द मटेरियल प्रॉपर्टी। तो क्लिक ऑन मटेरियल प्रॉपर्टी। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी पहले से कुछ मटेरियल फिक्स है, इनको हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप न्यू मटेरियल आप ऐड करोगे, है ना। तो अगर न्यू मटेरियल ऐड करने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा ऐड टू न्यू मटेरियल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कोई सा ऑप्शन खुलकर आएंगे। तो हमें सबसे पहले हमें फिल करना रहेगा। तो हम रीजन में हम इंडिया सेलेक्ट है हमारा, और हमारा मटेरियल टाइप हम कौन सा लेने वाले हैं, हम कंक्रीट लेने वाले हैं एंड स्टैंडर्ड हमारा इंडियन है। और हम ग्रेड कौन सा यूज़ करेंगे M25, है ना। तो हम करेंगे ओके। आपके पास ये इंटरफेस खुलकर आएगा, ठीक है। आप उसमें चेंज करना चाहें वो चीज़ चेंज कर सकते हो। इसमें नाम को चेंज करूँगी इसके, आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं और जो भी डिस्प्ले कलर करना है आपको वो चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें नाम नहीं रखना है, हमारा मटेरियल टाइप इसमें पहले से सेलेक्ट है कंक्रीट, है ना। और आप यहाँ पर मॉडिफाई सो मटेरियल प्रॉपर्टी डिज़ाइन डेटा भी चेंज कर सकते हैं कि आपको कुछ भी चेंज करना है मटेरियल्स का जो भी प्रॉपर्टी का डिज़ाइन डेटा है ना। और बेसिकली हम कंक्रीट में जो भी हमारा फिक्स रहता है उसको सेम रखते हैं। तो ओके करेंगे एंड आप देख सकते हैं हमारी M25 नाम से हमारा मटेरियल ऐड हो चुका है। तो ओके करें और आप दूसरा आपको सेम दूसरा मटेरियल भी आपको ऐड करना है। तो आप फिर से डिफाइन मेन्यू में जाएंगे और आप मटेरियल प्रॉपर्टी में जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे हमने अभी ऐड किया था M25, है ना। तो आप करेंगे ऐड न्यू प्रॉपर्टी। अभी हमने कंक्रीट सेलेक्ट किया था, हमें स्टील पे काम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है विभाग, विभाग पे कलेक्ट करेंगे हम और उसमें देखेंगे हमारा ग्रेड अपने आप ही
सेट हो गया है, तो हम इसको वैसे भी अगर हमारा सेट नहीं होता है तो फिर हम इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे इसको, ठीक है। हम इसमें लगाएंगे HYST ग्रेड 450, हम करेंगे ओके। आपके पास ये इंटरफेस खुल कर आएगा, ठीक है। आपको चेंज करना है, इसका नाम चेंज करना है, या फिर आपको यहाँ पे दोबारा चेंज करना है तो आप इसको आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। और आपको इसका डेट मतलब जो भी वॉल्यूम में आ रहा है चेंज करना है, या कुछ मतलब स्पेसिफाई है, वैसे आप चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना रहेगा, ठीक है। और वैसे भी हमारा सॉफ्टवेयर अपने आप ही वैल्यू कैप्चर करता है, वैल्यू उसमें अलग से सेट हो रखे हैं। तो आप अगर प्रॉपर्टी डिफाइन कर दे रहे हो, आपने अगर स्टील, कंक्रीट और एल्यूमिनियम जो भी प्रॉपर्टीज में डाली है तो अपने आप ही अपनी वैल्यू सेट करके दे देगा आपको ये वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। तो हमने इसका बस कलर चेंज कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, ये सब आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है। तो आज आपने देखा कि हम प्रॉपर्टी ऐड कैसे करते हैं, और हमें मटेरियल प्रॉपर्टी ऐड करना रहेगा तो उसे हम ऐड कैसे करते हैं। बाकी मैंने आपको शुरुआत में थ्योरी समझाई थी ना, आप उस पर फोकस करना, बेसिकली वो आपकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने भी पीछे की वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ पीछे की वीडियो कंप्लीट करें तब आगे बढ़ें, क्योंकि अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखोगे तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।